मीत का सफर। यह कहानी एक छोटे से गांव की लड़की सीमा की है, जो जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से जूझती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह न केवल खुद से बल्कि समाज और परिस्थितियों से भी लड़ती है। सीमा एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ एक घरेलू महिला थी और पिता गांव में एक छोटे से खेत के मालिक थे। जीवन साधारण था, लेकिन सीमा का दिल बड़ा था और उसके सपने भी बड़े थे। वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती थी और गांव के स्कूल में टॉप करती थी। उसकी माँ पापा भी उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। सीमा का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी ताकि वह अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। वह जानती थी कि इस लक्ष्य को पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित थी कि वह यह कर सकती है। लेकिन एक दिन सीमा के परिवार में बड़ा संकट आ जाता है। सीमा के पिता, जो खेत में काम करते थे, अचानक एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टरों का कहना था कि इलाज बहुत महंगा होगा और उनके पास इतनी रकम नहीं थी। इसके साथ ही सीमाओं के पास गांव के संसाधन भी सीमित थे। धीरे धीरे सीमा के परिवार को आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसकी मां को घर चलाने के लिए कोई छोटे मोटे काम करने पड़े। सीमा के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपने पिता के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। हालांकि उसके मन में कई समस्याएं थी, लेकिन उसकी उम्मीद कभी कम नहीं हुई। वह अपने सपनों को छोड़ने नहीं चाहती थी। सीमा ने ठान लिया था कि वह डॉक्टर बनेगी, भले ही उसके पास पैसे नहीं थे। वह रात रात भर पढ़ाई करती और दिन में छोटी छोटी नौकरियों में काम करती। स्कूल जाने के बाद वह किताबों में खो जाती ताकि वह अपने पिता के इलाज के लिए ज्यादा पैसा जुटा सके। उसकी माँ भी उसकी मदद करती, लेकिन सीमा जानती थी कि उसे अकेले ही इस संघर्ष को पूरी लगन से करना होगा। सीमा के गांव में लोग उसे देखकर कहते, तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है और तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन सीमा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करती रही। इस बीच सीमा की मेहनत रंग लाती है। उसने एक सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और उसकी मेहनत के कारण वह छात्रवृत्ति पा गई। अब उसके पास शिक्षा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ने का अवसर था। हालांकि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। सीमा को यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी पढ़ाई के दौरान अपने पिता का इलाज भी करवाती रहे। सीमा की माँ ने उसे बताया कि वह जो कर रही है वह अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। माँ ने उसे यह भी कहा, बेटा, जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद हमें कभी हारने नहीं देती। तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है और मैं जानती हूँ तुम यह करोगी। सीमा ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत की और धीरे धीरे उसका सपना पूरा होने लगा। एक दिन उसे एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था, लेकिन अब उसकी यात्रा में एक नई चुनौती सामने आई। उसका परिवार अब भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। हालांकि सीमा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह पहले ही संघर्ष कर चुकी थी और अब उसे और ज्यादा कठिन रास्ते का सामना करना था। सीमा ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनेगी। उसे अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना था और वह जानती थी कि उसकी माँ और पिता की दुआएं उसके साथ हैं। सीमा को मेडिकल कॉलेज में दाखिल तो मिल गया था, लेकिन वहाँ की पढ़ाई और खर्च बहुत भारी थे। उसे कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कभी कभी तो उसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता, लेकिन सीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसने रात रात भर पढ़ाई की और समय समय पर पार्ट टाइम काम भी किया ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सीमा की कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखकर कॉलेज के प्रोफेसर भी हैरान थे। उन्होंने उसे कई बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीमा की कहानी कॉलेज में हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। समय बीतता गया और सीमा ने अपना मेडिकल कॉलेज खत्म किया। उसने मेडिकल की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए और अंततः वह एक डॉक्टर बन गई।
अब उसके पास अपने सपनों को साकार करने का अवसर था। उसने अपने गांव में एक क्लिनिक खोला और वहां गरीब लोगों को मुफ्त इलाज देने का निर्णय लिया। सीमा का गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। वह जानती थी उसका सफर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असली लक्ष्य अपने गांव के लोगों की सेवा करना था। वह जानती थी कि उसकी कठिनाइयों और संघर्षों का एक उद्देश्य था। वह आज अपने गांव में सबसे भरोसेमंद डॉक्टर बन चुकी थी।